3 दिन पहले मर्डर हुआ है, उसके बाद 5 और लोगों की हत्या होगी, ऐसा साफ साफ उसने धमकी भरा लिखा है कि मैं कल की अवतार हूं और 5 लोगों की हत्या और होगी। हमला पकरिया गांव में होगा, जहां मोनू नामक व्यक्ति की बारी है। संदेश में पुलिस को भी चेतावनी दे दी गई है, अगर उसे तलाश करेंगे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गांव के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, संदेही का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लगातार टीम वहां पर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है इस तरह की कहानी, इस तरह की घटना आप पहले फिल्मों में देखे होंगे या फिर किसी वेब सीरीज में देखे होंगे। आरोपी हत्या की वारदात को अंजाम देता है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है और एक के बाद एक वो धमकी भरा मैसेज लिखता है। वो मैसेज किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे दीवार पर हो, चाहे कोई नोट हो। जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की कहानी है। 3 दिन पहले एक बुजुर्ग की हत्या होती है। घर के बाहर सो रहा था, उसकी हत्या की जाती है और हत्या के बाद हत्यारे ने उसके घर के आंगन में एक मैसेज छोड़ा, एक धमकी भरा। और उसके बाद आज एक और धमकी भरा मैसेज मिला है दीवार पर लिखा हुआ, जिसमें लिखा है कि मैं कल की अवतार हूं और 5 लोगों की हत्या और होगी। सोचिए, इस मैसेज को पढ़ने के बाद उस इलाके के लोगों में किस तरह से सनसनी फैली होगी। हत्यारा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, पुलिस ने उसे अभी तक पकड़ा नहीं है और उसके बाद उसका लिखा हुआ एक और धमकी भरा मैसेज, इसे सुनकर, इसे देखकर आसपास के गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ये पूरा मामला कोरबा जिला के उरगा थाना के नया पारा की घटना है। आपको बता दें कि यहाँ 60 साल के बुजुर्ग की हत्या के 3 दिन बाद 5 लोगों की हत्या का एक और धमकी भरा मैसेज मिलने से सनसनी फैली है। आरोपी ने जितेंद्र कंवर के घर बाहरी दीवार पर धमकी भरा ये मैसेज लिखा है। इतना ही नहीं, आरोपी ने जितेंद्र कंवर की दीवार पर लिखे संदेश में खुद को कल की अवतार बताया है। उसने लिखा है, अगली वारदात अब पकरिया गाँव, जो कोरबा जिला के उरगा इलाके में मौजूद है। नया पारा गांव की एक बस्ती में ये पकरिया गांव है और इस बार मोनू की बारी है। उसने ये भी लिखा है कि इस बार जो बारी होगी वो मोनू की होगी। हत्यारे ने गांव में शराब बंद करने की भी मांग की है और इस धमकी भरे मैसेज ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया है। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले नवापारा गांव की घटना है, जहाँ 60 साल के राम सिंह कंवर अपना नया मकान बनवा रहे थे और घर के बाहर रखे बिल्डिंग मटेरियल की देखरेख के लिए वे घर के बाहर ही सो रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में जब कहीं कंस्ट्रक्शन चलता रहता है तो लोग उसकी देखरेख के लिए खुद ही सो जाते हैं। इसी दौरान रात में एक अज्ञात हत्यारे ने राम सिंह कंवर की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और राम सिंह कंवर की हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के बेटे जगदीश को भी मारने की धमकी दी थी। उसने घर की दीवार पर पानी की टंकी और गांव के सार्वजनिक मंच पर धमकी भरे संदेश के साथ लिखा था। क्या लिखा था वो भी आपको बता देते हैं, झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा। इतनी सी लाइन थी और उसके बाद राम सिंह का बेटा जगदीश घर के अंदर सो रहा था। अब आरोपी ने फिर से दीवार पर संदेश लिखकर अपना खौफ फैलाया है। संदेश में खुद को कलयुग का कल की अवतार बताया है और आरोपी ने कहा है कि राम सिंह की मौत के बाद अब 5 और लोगों की हत्याएं होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि आरोपी ने गांव में शराब बंद करने की मांग की चेतावनी भी लिखा है कि हमला पकरिया गांव में होगा, जहां मोनू नामक व्यक्ति की बारी है। संदेश में पुलिस को भी चेतावनी दे दी गई है, अगर उसे तलाश करेंगे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में एडिशनल एसपी जो कोरबा के हैं, उन्होंने बताया कि अज्ञात हत्यारे की तलाश पुलिस कर रही है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच जारी है। अब सोचिए उस गांव के लोगों की हालत क्या होगी। गांव में 3 दिन पहले मर्डर हुआ है, उसके बाद 5 और लोगों की हत्या होगी, ऐसा साफ साफ उसने धमकी भरा संदेश छोड़ दिया है हत्यारे ने। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले की जांच जारी है, आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा। नवापारा गांव में कुछ दिनों पहले मामला आया था, इसमें घायल की मौत हो गई है। क्या मामला दर्ज हुआ है और अभी किस तरह से उसमें बातें सामने आ रही है? एक वहाँ नवा गांव में एक मर्डर हुआ है, जिसके मृतक की मौत हो गई। इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसके द्वारा जो भी अज्ञात आरोपी है, उनके द्वारा किसी प्रकार के अज्ञात लोगों के द्वारा वहाँ पर लिखा गया है दीवालों में कि और झूठ बोलना पाप है, इस टाइप के कुछ शब्द लिखे गए हैं। इसमें और लोगों की मौत की बात कही गई है क्या? ये अब वहाँ जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन दीवार में लिखा हुआ है जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तक घटना के बाद किस तरह जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं लोगों से?
गांव के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और संदेही का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लगातार टीम वहां पर बैठी हुई है जो जांच विवेचना कर रही है। जो लिखा हुआ है उसके खिलाफ भी क्या मामला पंजीबद्ध करना है? उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एफएसएल टीम का सहयोग लिया जा रहा है।